फंक्शन की अगली क्लास पढ़ रहे हैं, तो एक फाइल ले लेते हैं। सबसे पहला काम है फाइल लेना, फंक्शन 10.js। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन पढ़ चुके थे पहले, उसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस भी किया था रिकर्सिव फंक्शन का, अगर याद हो तो। ठीक है, अब देखो एक चीज और, आप लोग को सबको पता है ये क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में मैंने लिखा है? लिटरल्स। किस फॉर्म में लिखा है? लिटरल्स। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में लिखा है? लिटरल्स। इसको ऑब्जेक्ट लिटरल्स बोलते हैं। क्लियर है? सबको सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करना है ओबीजे पे, तो क्या लिखते हैं? ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी का नाम जो आपको चाहिए, जैसे मैंने लिखा नेम और यहां पे लिख दिया एनके। क्या लिख दिया? नेम एनके। इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ऐड हो गया? एक नेम ऐड हो गया, की एन वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे अगर इसी फिर से मैंने ओबीजे डॉट नेम लिखा तो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, पढ़ चुके हैं हम लोग सब। अब इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन में कैसे यूज करेंगे वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट के, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एक ऑब्जेक्ट ले, वो मैंने डेमो था ये जो मैंने बताया ऊपर का, वो उससे मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि क्या है ये। ओबीजे है, दिख रहा है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, वो कैसे फंक्शन पढ़ रहे हैं? बनाने का पढ़ रहे हैं। बाद में हम लोग क्या कैसा फंक्शन पढ़ेंगे? प्रीडिफाइंड, बिल्ट इन, प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड प्रोटोटाइप्स, वो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना फंक्शन है। मैं क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आप एरे, एरे के बारे में सुना है ना? तो एरे को तो आपने ये देखा कि एरे को कैसे यूज कर रहे हैं, सुना होगा ना? लेकिन एरे के और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके खुद के अपने प्रोटोटाइप्स हैं बहुत सारे, वो पढ़ना है। ऑब्जेक्ट उसके प्रोटोटाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि और अगर उसको और पढ़ लेंगे ना, उसके बिल्ट इन फंक्शन को पढ़ लेंगे ना, तो आपका चीजें और स्ट्रांग हो जाएगा और बेटर प्रोग्राम लिख पाएंगे। अभी तो हम लोग अपना खुद का बना रहे हैं, सारे फंक्शन खुद से बनाना सीख रहे हैं और खुद से कॉल कर रहे हैं, खुद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग प्री डिफाइन का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, जो पहले से बने बनाए। समझ रहे हो ना? आ जाइए, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए, समझ में आ रहा है? मान लो मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है नेम, लिखा हुआ है एनके, तो दिक्कत समझ में आ रहा है? यहां पे लिखा हुआ है एल नेम, एल नेम करण, क्या नाम है? नेम क्या है? एनके। और ऐसा देते हैं यार, इसको लिखते हैं लास्ट, लास्ट नेम, और यहां पे क्या देते हैं? फर्स्ट नेम दे दिया। फर्स्ट नेम में क्या लिखा हुआ है? एनके। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट नेम में क्या लिखा हुआ है? एनके। लास्ट नेम में क्या लिखा हुआ है? करण। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक और लिख रहा हूं, फुल नेम। क्या लिख रहा हूं? फुल नेम। लेकिन फुल नेम की जगह पे मैं एक फंक्शन दे बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हम प्रॉपर्टी में, की में, वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या दे दिया? एक फंक्शन। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने क्या दे दिया? एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिख दिया? हेलो। क्या लिख दिया रिटर्न में? हेलो। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना। अब मुझे इसको कॉल करवाना है, तो अगर मुझे, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, क्या मिल जाएगा मुझे? एनके। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एनके मिल गया। अगर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट लास्ट नेम, क्या मिल जाएगा? करण। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फुल नेम, लेकिन उसको कॉल कर दिया, क्या कॉल? मैं एक और चीज ले रहा हूं, एक और फंक्शन ले रहा हूं, वैर, एक और यहां पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी आप हो सकता है, जैसे कि आपको कोई पैरामीटर पास करना हो, तो देखो मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कमेंट कर दिया, ऐसा कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे रिटर्न में भी हेलो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न में एक्स लिख देता हूँ। तो अगर कोई वैल्यू पास करना हो तो आप यहाँ से वैल्यू को पास कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 30। तो अब एक चीज और है कि हम लोग यहाँ पे क्या सीखें कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को भी डाल सकते हैं। तो ये फुल नेम नाम का फंक्शन मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक चीज और है, यहाँ पे देखिए
तो मैंने लिया है एक और ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ओबीजे। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, वैर, जैसे मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम लिख दिया, और फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, ऐसा लिख देते हैं एनके। वैर लास्ट नेम में लिख देते हैं करण, और यहाँ पे एक और लेते हैं फुल नेम, और यहाँ पे फुल नेम में लिख देते हैं फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है 20। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ओबीजे। अब इसके अंदर इस तरीके से पास किया, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा फुल नेम कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम को भी डाल दिया, लास्ट नेम को भी डाल दिया, और फुल नेम भी डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तीनों डेटा डाल दिया डायरेक्ट इसके अंदर। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट। मैंने पढ़ा चुका हूं पहले आपको, ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट मतलब इसके अंदर डायरेक्ट, इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो। अब इसको कॉल कैसे करोगे, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे क्या लिखोगे, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, ओबीजे डॉट लास्ट नेम। बिल्कुल इस केस में ये की बन जाता है, ओबीजे डॉट फुल नेम। मिल गया। इस केस में जब ऑब्जेक्ट एनहांसमेंट होता है तो जो आप नाम डाल रहे हो वही मेरा क्या बन जाता है, एक की। क्या बन जाता है, की बन जाता है। समझ रहे हैं ना, ये मेरा की है सारा। तो कॉल कैसे करोगे, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, ओबीजे डॉट लास्ट नेम, ओबीजे डॉट फुल नेम। इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक और तरीका इसका, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि वैर ओबीजे है, कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि फर्स्ट नेम लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया। और फंक्शन बनाते समय आप फंक्शन को डायरेक्ट इसके अंदर बना सकते हैं इस तरीके से, फुल नेम और डायरेक्ट यहां पे फंक्शन लिख सकते हैं रिटर्न में 30 डायरेक्ट। मतलब आप फंक्शन को डायरेक्ट बना सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप यहाँ पे ओबीजे डॉट यहाँ पे कॉल कर सकते हो फुल नेम को, और इस तरीके से आप कॉल करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं है, फंक्शन का नाम फुल नेम है, इसलिए वो फुल नेम है ना। तो यहाँ पे आपको आउटपुट फुल नेम का मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल नेम मिल गया, इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 मिल गया। तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे एरर हो जाएगा, बोले अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर, क्योंकि आपने यहाँ पे डाला है इस तरीके से नहीं डिक्लेयर करना है, डायरेक्ट नाम लिखना है यहाँ पे फंक्शन का। ठीक है ना, क्या लिखना है, डायरेक्ट नाम लिखना है। अब ये कॉल हो जाएगा, याद रहे, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे नाम देना है, फंक्शन नहीं लिखना है, FUNCTION इस तरह। आप इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये तरीका सही नहीं है या ये तरीका सही नहीं है, सारे तरीके सही है, बट एक शॉर्टकट तरीका है, किस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यही बेस्ट है, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए कि किसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक चीज समझो, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, और क्या, अब इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, जो मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उठा लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नेम है, फुल नेम है। किसी ने बोला कि एक एफ नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे लिखते हैं ओबीजे डॉट फुल नेम। बताओ एफ में क्या स्टोर हो जाएगा, एफ में क्या स्टोर हुआ, पहले इसका इसका मतलब बताओ, एफ में क्या स्टोर होगा, ओबीजे डॉट फुल नेम। तो एफ में क्या स्टोर होगा, एफ में स्टोर होगा एक फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसमें स्टोर हो जाएगा, एफ में। और उसके बाद आप एफ को कॉल कर सकते हैं, जो एफ कॉल करेगा अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो किसमें स्टोर हो जाएगा, जी में। और यहां पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। जब आप जी को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी कॉल, तो इसमें क्या हुआ कि फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया, इसमें आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, उठा के किसमें डाल दिया, एफ में। अगर आप यहाँ पे एफ को प्रिंट कराते हैं, तो मैं एफ को एक बार यहाँ पे एफ को प्रिंट करवा कर चेक करता हूँ कि एफ में क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए फंक्शन फुल नेम, इसका मतलब क्या है कि फुल नेम फंक्शन किसके अंदर स्टोर है, एफ में। ठीक है, फंक्शन फुल नेम एफ में स्टोर है। आपने फंक्शन को स्टोर किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉल नहीं, यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखा, कॉल नहीं किया है, यहाँ पे फंक्शन का सिर्फ नाम लिखा है, फुल नेम की को कॉल किया, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो पूरा का पूरा उठ के किसमें आ जाएगा, एफ में। और एफ जो एफ को कॉल मैंने किया यहाँ पे, और एफ में जो रिटर्न करेगा वो किसमें स्टोर होगा, जी में। क्या रिटर्न कर रहा है ये, हेलो, जी में आएगा और जी प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका। समझ रहे हैं ना, आगे चलते हैं। इस तरीके से भी कॉल करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। तो अभी बेसिक ये बताने का जो बेसिक पर्पस है ना, वो अलग अलग तरीका मुझे बताने का है
इसका तरीका क्या क्या हो सकता है ना, किस तरीके से लिख सकते हैं इसके अंदर। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, एक चीज और देख लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, उसका नाम क्या है, दिस। क्या नाम है उसका, THIS। अब देखिए क्या होता है, दिस क्या होता है मैं बता रहा हूँ। दिस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझते हैं, पहले दिस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। सेम एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, फिर से ऊपर से, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ओपन करते हैं। अब थोड़ा समझो, रिटर्न में मैंने लिखा फर्स्ट नेम, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखा लास्ट नेम, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट फुल नेम को कॉल किया, किसको कॉल किया, फुल नेम को, और जो फुल नेम रिटर्न कर रहा हूँ किसमें स्टोर कर दिया, एफ में, और यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एफ को प्रिंट करवाया। बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट है मेरा, डिक्लेयर है, ऑब्जेक्ट से फुल नेम को कॉल किया, ठीक है। फुल नेम जो भी रिटर्न किया किसमें स्टोर किया, एफ में। जो रिटर्न कर रहा है मतलब ये रिटर्न हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ तो एफ में स्टोर किया। पहले इसको चलाते हैं, क्या आ रहा है, एक एरर आया, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट नेम है वो डिफाइन नहीं है कि फर्स्ट नेम क्या है, समझ रहे हो ना, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आप यूज कर रहे हो ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि फर्स्ट नेम किसके अंदर है, ओबीजे के अंदर है, तो यार इसको एक्सेस करने के लिए ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट लास्ट नेम लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, एनके करंट मिल गया ना, इसका आउटपुट क्या मिल गया, एनके करंट, फर्स्ट नेम और प्लस कॉन्केटिनेट कर दिया है दोनों को, क्या आउटपुट आया मेरा, लास्ट नेम। अब क्या मिला मुझे, एनके करंट। एक चीज और, अब देखना यहां पे इसी को एग्जांपल को ना हम लोग एक तरीके से और टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है उसके लिए। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूं, फंक्शन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहां पे मैं अब मैं जावास्क्रिप्ट मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं ब्राउजर पे भी टेस्ट करूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। किस पे टेस्ट करूंगा, ब्राउजर के ऊपर भी। इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से, ब्राउजर के ऊपर भी टेस्ट करूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो ब्राउजर पे रन कर लेते हैं सेम कोड को, और यहां पे सेम कोड को ब्राउजर पे रन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंसोल पे चेक करते हैं। देखो यहां पे भी सेम आउटपुट आ रहा है, इनके करंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों टास्क चल रहा है। ये क्यों मैं ऐसा करवा रहा हूं, इसका भी कारण है कि आगे चल के दोनों में डिफरेंस आएंगे, जो मैं आगे आपको पता चलेगा कि मैंने अलग से HTML फाइल पे क्यों चला रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट चला रहे हैं 10.js में, यहाँ मैं नोड के थ्रू रन कर रहा हूँ, अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू रन कर रहे हैं इसको, तो दोनों का आउटपुट पे डिफरेंस होगा। मैं आगे चल के भी बताऊंगा, देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आपको मिल गया। अब एक चीज समझते हैं, देखो आपने फुल नेम को कॉल किया, आपको पता है फुल नेम किसके अंदर है, ओबीजे के अंदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे फर्स्ट नेम को एक्सेस करने के लिए अपने ही घर में, अपने ही स्कोप में, मतलब उसी ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, है ना, इसका रेफरेंस ही नहीं, अनडिफाइंड तो तब होता है उसका रेफरेंस, इसको रेफरेंस ही नहीं मिला, तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ने बोला क्योंकि लास्ट में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इस केस में इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, एक दिस। क्या है, दिस। अब दिस क्या करता है, दिस का मतलब होता है रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। दिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या करता है दिस। सबसे पहले दिस क्या करता है समझिएगा, ये आपने फंक्शन कॉल किया यहां से फुल नेम को, सबसे पहले बताओ ये जो फुल नेम कॉल हुआ किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, ओबीजे से कॉल हुआ, ठीक है। फुल नेम किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फुल नेम ओबीजे से कॉल हुआ है ना। तो देखो दिस क्या करता है, दिस अगर फुल नेम, ध्यान में रखना ये फुल नेम किससे कॉल हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट से, ओबीजे से, ये फंक्शन कॉल हो गया, तो ये फंक्शन बेसिकली किससे कॉल हुआ है, ओबीजे से, ओबीजे ऑब्जेक्ट से। तो दिस कहता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी फंक्शन के अंदर आप दिस को लिख दोगे, मैंने किसको लिख दिया, अगर किसी फंक्शन के अंदर आपने दिस यूज कर लिया, इसका मतलब फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है उसका रेफरेंस दिस के पास है। अब बताओ फंक्शन किससे कॉल हुआ, ओबीजे, इसका मतलब दिस क्या है, ओबीजे। अगर ओबीजे, अगर फंक्शन ओबीजे 2 से कॉल होता तो दिस किसका रेफरेंस देता, ओबीजे 2 का। क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है,
ठीक है, तो जिससे फंक्शन कॉल होता है उसी को रेफरेंस करता है। तो इसका मतलब कि अगर ये ओबीजे से कॉल हुआ तो ओबीजे का डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए इसके अंदर। देखते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ओबी दिस को लिखा तो दिस के अंदर क्या प्रिंट हुआ, एन के और लास्ट नेम कर रहे हैं, ये दिस के अंदर प्रिंट हुआ है। ऊपर मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं प्रिंट किया है, दिस के अंदर ये प्रिंट हुआ है स्टेटमेंट, है ना इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि इसी के अंदर आप उसको कॉल करने के लिए अगर आप फर्स्ट नेम लिख दोगे और यहां पे लिख देंगे दिस डॉट लास्ट नेम, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एनके कर मिल गया, मिल गया ना। देखो अब इसको, अब ओबीजे की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, मैंने दिस से इसको एक्सेस कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और, इसी एग्जांपल को हम लोग ब्राउजर पे चला के टेस्ट करते हैं। एक बार इसको कमेंट कर देते हैं, अब ब्राउजर पे चलाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि ब्राउजर पे सही चल रहा है कि नहीं। ब्राउजर पे सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ब्राउजर पे भी कोर्स आंसर सही है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तक कोई डिफरेंस मुझे नहीं मिला Node.js और ब्राउजर के बीच में, जहां पे जावास्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये वाला जावास्क्रिप्ट जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं नोड के थ्रू, और जो फंक्शन जो HTML के थ्रू आप फंक्शन को चला रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे अभी कोई डिफरेंस नहीं मिला। अभी आगे देखते जाइए डिफरेंस क्या मिलता है। अब समझो अगला पॉइंट, सेम एग्जांपल में ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखता है, अभी देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ये फंक्शन है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑब्जेक्ट सिमिलर है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक वैर लिया a इक्वल 20, क्या लिया 20, क्या लिख दिया 20, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दिस डॉट, क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दिस डॉट ए। मतलब अब आप ये कर रहे हो कि एक फंक्शन है, फंक्शन मिला और रिटर्न में मैंने क्या लिखा, दिस डॉट ए। तो सबसे पहली बात आपको मैंने बताया कि जो फुल नेम है वो किस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ओबीजे। तो भैया इसके अंदर दिस का मतलब क्या है, ए। दिस डॉट ए का मतलब क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ए हुआ, ये दिस का ये ऑब्जेक्ट हुआ मेरे पास। अब मेरा ये कहना है कि दिस डॉट ए लिखा आपने, तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाएगा, नहीं। इस केस में क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे दिस तो मतलब दिस का तो पता चल गया कि दिस है, ऑब्जेक्ट मिला मुझे दिस में, करंट ऑब्जेक्ट जिससे आपने कॉल किया। वो भी ये वाला ऑब्जेक्ट दिस के अंदर स्टोर है क्योंकि इसी से फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन उसके अंदर ए नाम का कोई प्रॉपर्टीज नहीं, इसलिए क्या मिला, अनडिफाइंड। क्लियर है। लेकिन इसी चीज को जब आप इस पे चलाओगे, देखिएगा मैं समझा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, लिखा दिस डॉट ए लिखा, तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। कोई डिफरेंस नहीं यार, तो डिफरेंस क्या है फिर डिफरेंस क्या है, कहां पे ये डिफरेंस हो रहा है। अब डिफरेंस को समझने के लिए मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं, क्योंकि पता है यहां पे भी सेम आउटपुट मिलेगा। कोई अभी तक दोनों में नोड जेएस में उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला है। अब डिफरेंस को समझने के लिए एग्जांपल को चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब समझिए, अब इस एग्जांपल को चेंज कर दिया मैंने, सिंपल यहां पे बनाया एक फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने यहाँ पे, डिस्प्ले। क्लियर है। यहां पे एक वेरिएबल लिया है a इक्वल 5, ले लिया। यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए, क्योंकि पता है जिससे फंक्शन कॉल होता है। यहां पे क्या लिखना है, डिस्प्ले, क्या लिखा, डिस्प्ले। अब इसका आउटपुट देखते हैं, क्या मिला, अनडिफाइंड। बिल्कुल दिस ऑब्जेक्ट है, दिस मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, डिस्प्ले कॉल हुआ। इसी एग्जांपल को यहां पे अब चलाओ, क्या मिला, 5। अरे ये तो चेंज हो गया। सेम एग्जांपल जब आप फंक्शन में चला रहे हो तो आपको क्या मिला, 5। इसी एग्जांपल को यहां पे चला रहे हैं तो क्या मिला मुझे, क्या मिला, अनडिफाइंड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। देखो जब आप ब्राउजर पे कोड लिखते हो, जब यहाँ पे आप ब्राउजर पे जब आप कोड लिखते हैं, जैसे फंक्शन है डिस्प्ले, जब आप ब्राउजर पे कोड लिखते हैं, जब कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया a इक्वल 5, तो ये डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर हो जाता है जिसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया यहाँ पे, ये भी डिफॉल्ट किसके अंदर हो जाता है, इसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, मतलब ये दोनों चीज विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर डिस्प्ले कॉल हुआ तो किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, विंडो ऑब्जेक्ट। तो यहां पे दिस किसका रेफरेंस देगा, विंडो ऑब्जेक्ट। ये फिक्स है, विंडो ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जो कि जैसे डिक्लेयर करते हो आप, कोई भी ग्लोबली डिक्लेयर करते हो फंक्शन को, चाहे वेरिएबल को ग्लोबली जब डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, किससे डिक्लेयर हो जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट। इसलिए जब ये आप ब्राउजर पे चलाओगे तो इसका आउटपुट 5 मिल जाएगा। लेकिन नोड.जेएस के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नोड.जेएस के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट
नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दिस कोई विंडो को रेफरेंस नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, एरर। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं एरर तो नहीं होगा क्योंकि दिस के पास ऑब्जेक्ट है लेकिन विंडो नहीं है जहां पे वो डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा आपको। जब आप इसको चलाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनडिफाइंड, देखिए अनडिफाइंड मिल गया। लेकिन जब इसको चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वैर एक किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक बार, अगर मैंने यहाँ पे दिस को सिर्फ प्रिंट करवाता हूं, अगर आप सिर्फ यहाँ पे दिस को प्रिंट करवाओगे ना, कंसोल डॉट लॉग, आपने सिर्फ लिख दोगे दिस, तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे देगा पूरा, कि विंडो ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, देखो नीचे पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी दे दिया कि इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डला हुआ है, सारा का सारा इसके अंदर है। ठीक है, अब एक चीज और देखें यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आपको अनडिफाइंड। लेकिन सेम चीज अब जब आप उसमें चलाओगे, ब्राउजर पे चलाओगे, या ये सेम चीज आप ब्राउजर पे एचटीएमएल के अंदर डाल के चलाओगे तो चलेगा, लेकिन नोड जेएस पे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। बहुत ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डिस्क आपको पता चलेगा कि क्या करता है।